मोमिना है, एक्स मोमिना है? एक्स हो गई हूँ। अरे वाह, अरे जाते जाते वेलकम। ये तो खुशी आपने दे दी। लास्ट टाइम भी शायद जुड़ी थी आप, तारा जी। जी जी जी, जस्ट जी तारा जी जी। जी बहन, जी बहन जी बोलिए। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल मैं मस्त, एकदम ठीक ठाक। जी एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा था साहिल भैया के, मैं चीजें देखूंगी और हम्म। पढ़ूंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगी। हम्म। तो मैं क्या असर आपको पड़ा? क्या बोलूं, असर मैं निकल चुकी हूँ इस चीज से। कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब ये फर्स्ट टाइम आप अरे ये फ्लावर कंफर्म कर फ्लावर रही है? फ्लावर 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 यार, लास्ट टाइम ये होमवर्क लेके गई थी काफी ढेर सारे, तो फ्लावर्स होने अच्छा। चाहिए जी। मुझे मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा है ना कि मैं किस चीज को डिपेंड कर रही थी इतने टाइम हम्म। से, पर चीजें हम देखी। आपकी तारा जी, हम आपकी उलझन को समझ सकते हैं। सच्ची में भैया मैं बता नहीं सकती, मैं सो सॉरी। आर यू फीलिंग ओके, तारा जी? जी जी जी। और मैंने कुछ चीज ऐसी देखी, मतलब कि हम्म। क्या ये बातें सच है कि मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि एक बच्चा, मतलब एक लड़का अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, कुछ ऐसा था। तो क्या ये ये है क्या? ये जो है ना, ये एक बहुत एक खास, आप कह लें कि सेक्ट, ये मजहब ऑफ इस्लाम, हनफियों के अंदर एक सब नैरेटिव है। उसके अंदर कहा गया है कि हद नहीं है। हद वो पनिशमेंट होती है जो कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट है, ठीक है। हद नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं है उसके ऊपर, यानी आपको सजाए मौत नहीं हो सकती उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन उस वक्त का खलीफा कोई सजा दे सकता है अगर वो चीज सामने आए तो, ठीक है। और ये रेप के केस में नहीं है। रेप के केस में रेप की सजा है। यह है कि अगर बेटा और माँ दोनों एग्री करें और वो ये काम कर लें, तो इसके ऊपर कोई हद नहीं है, ला हद्दा जुनाहा, तो कोई हद नहीं है उसके ऊपर। तो इसको एज इट इज लेना कि जी ये अलाउ कर दिया गया है, वो फॉल्स होगा। लिहाजा मैं कभी इसको ये नहीं कहूंगा कि ये अलाउड है और इस्लाम इस चीज की तबलीग देता है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन यस, हद नहीं है इसके ऊपर। मतलब ऐसा हुआ है ये चीजें पहले? बहुत सारी चीजें इन्होंने खास करके जो फिकी मसले हैं, असल में क्या है ना, फिकी जो किताबें हैं, फिकी किताबें, उसमें आपको ऐसी बहुत सारी गंदी गंदी बातें आपको मिल जाएगी। यानी ऐसा लगेगा कि पौन भी जो है उसके सामने शर्मा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो डायरेक्टली कुरान हदीस में है ही नहीं, तो हम ऐसे मसलों के हल बताएंगे। तो उसमें उन्होंने फिर ये सारे सिचुएशंस सोच सोच के कि अगर ऐसा हो जाए नहीं, सोच तो सोच के नहीं, उसमें क्या सॉरी सॉरी पनिशमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी बात काटूंगा। सोच के नहीं, ये इवेंट्स की बेस के ऊपर है। तो जब हाँ। इस किस्म का कोई मसला आया है, उस मसले की बेस के ऊपर उन्होंने ये हल निकाले हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यस ऐसे हुए हैं, तो ये आया। लेकिन बेसिकली अगर इस वजह से इस्लाम छोड़ा है, तो फिर आपने गलत छोड़ा। ये आपका नहीं मेन नहीं पॉइंट ऑफ नहीं लीविंग इस्लाम नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये मेन नहीं है। हम्म, ये मतलब ये चीजें ऐड ऑन है कि मतलब ऐसा भी था। ऐसा भी एंड हुआ, यस। अगर आप टर्की के हाँ म्यूजियम तो के अंदर जाएं, तो गेइज्म बहुत प्रोमिनेंट है पुराने जमाने में, मर्दों का मर्दों के साथ, टर्की में, हम्म, इन मुस्लिम हम्म, म्यूजियम के अंदर। और आपको मुस्लिम मिलेंगी, पिक्चर्स मिलेंगी कि वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कुरान में लिटरल मायनों में देखें, तो कुरान में किसी जगह के ऊपर गेइज्म के ऊपर पनिशमेंट की कोई नहीं दिया हुआ। ये पनिशमेंट सिर्फ हदीसों के अंदर है गेइज्म के ऊपर, कुरान में नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग करते हैं हरकत। और फिर तीसरी बात ये आती है कि इस्लाम कहता है कि लोगों के गुनाहों को छुपाओ, लाइक हम्म, हाइड दी सिंस ऑफ। अल्लाह अपोस्टल के पास एक औरत आई, उसने कहा मैंने एक लड़के के साथ डिंगी डिंगी फरमा लिया है। अल्लाह जी के जी नबी ने कहा जी। तू प्रेग्नेंट है, जा बच्चा जन के आना। वो गई, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद आई। अच्छा बच्चा तेरा दूध पीता है, कोई और औरत है जो बच्चे को दूध पिला सके? नहीं, ओके। जब बच्चा खाना खाना शुरू हो जाएगा तब आना। फिर वापस चली गई, फिर वापस आई। बच्चे के हाथ में हड्डी थी, बोटी खा रहा था। वहां बंदे का पकड़ो इसको और पत्थर मार मार के हलाक कर दो। स्कॉलर्स इस हदीस को बोलते हैं लेके कि इस हदीस में ये बताया गया कि अपने गुनाह को मत दिखाओ,
मत हाँ बिल्कुल, बताओ। मैंने ये चीज सुनी है। दिस इज सो स्टूपिडिटी। औरत क्यों आ रही है वो? अब आप इस चीज को समझे, औरत क्यों आ रही है? औरत इसलिए आ रही है, नबी है, मुझे बताएगा कि मैंने इसकी रिपेंटेंस कैसे करनी है, मैंने इस गुनाह का प्रायश्चित कैसे करना है, इस गुनाह से मुझे जान कैसे छुड़ानी है। मोहम्मद ने ये नहीं बताया कि जान कैसे छुड़ानी है, पत्थर मार मार के मार दो, राइट? तो हम्म, इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये वाली चीज को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप अभी बता रही हैं, क्योंकि हद ना होना ये नहीं करार ठहराता कि उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं मिल सकती। पनिशमेंट मिल सकती है। आपका उस वक्त का हाकिम आपको 10 कोड़े मार सकता है, 20 कोड़े मार सकता है, 50 कोड़े मार सकता है, हद पनिशमेंट नहीं दे सकता, और वो फ्री भी कर सकता है, यानी कि आपको यानी बगैर पनिशमेंट के भी छोड़ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। गॉट इट? जी जी जी। क्योंकि मैं कभी किसी को ये नहीं चाहता कि मैं कोई इतनी एज वाले केसेस बता के तो किसी को इस्लाम छुड़वाऊं। क्यों? एज वाले केसेस बता के अगर आपने इस्लाम छोड़ा, एक मुल्ला बैठेगा, वो कहेगा नहीं ये तो दईफ है, हम तो इसको मानते नहीं, आप हनफी, हम हनफी नहीं, हम तो शाफी हैं, शाफी इमाम शाफी ने इस चीज को गलत कहा है या सही कहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, गेम डाल के आपको वापस ले आएगा। नो 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 नो, यू आर लीविंग इस्लाम, यू शुड लीव इट फॉर द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, जो कि ह्यूमैनिटी के ऑपोजिट है। इस्लाम बिल्कुल आपको कहता है बिल्कुल, छोटी वो बच्चियों के चीजें साथ मैंने शादी कर लो, देखी। उनके साथ सेक्स कर लो, बिल्कुल। उनको तलाक भी दे दो। ठीक है, इस्लाम जी आपको कहता है स्लेवरी रखो, इस्लाम आपको कहता है सेक्स स्लेवरी रखो, इस्लाम आपको कहता है कि लड़ाइयाँ करो, इस्लाम आपको कहता है कि लोगों से कट्टर रहो, इस्लाम आपको कहता है कि तंबू के अंदर रहो, इस्लाम आपको कहता है बिला वजह औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना, तंबू के अंदर रहना है, टेंट पहन के रखे हर वक्त। इस्लाम आपको कहता है किसी मर्द के साथ बात ना करो, इस्लाम आपको कहता है कि किसी के साथ अच्छे तरीके से ना रहो, इस्लाम आपको कहता है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा के साथ रहो, इस्लाम आपको कहता है कि कंट्री कोई चीज नहीं है, सारा दुनिया सिर्फ इस्लाम का कब्जा होना है। सो यू नो, leave Islam for the basics. It goes against the humanity in every aspect. What you are telling me is a nitty gritty detail, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ। आपने कभी मेरे मुंह से ये वाला कोटेशन या जुमला नहीं सुना होगा, मैं नहीं बोलता हूँ। हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे पास रेफरेंस है, लेकिन मैं इसके ऊपर बोलता नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर मैं कह सकता हूँ यार हो हद नहीं है। अच्छा, बात लोग इसको बड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रे करते हैं कि हद नहीं है लिहाजा ये अलाउड है। नहीं नहीं, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कुरान की आयत है, कुरान चैप्टर 4 में, वो हुर्मत हुर्मत निसा अलैकुम डिफाइन करती है, जिसके अंदर आपकी माँ के साथ आपकी हुर्मत है, बेटी के साथ हुर्मत है। ठीक है, तो यानी कि हुर्मत मतलब? जिनके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, अच्छा अच्छा। शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इमाम शाफी की शरह के अंदर जाएं, एक बंदे की बहन, लड़के की बहन, हम्म हम्म वो इस्लाम कबूल कर गया। आप समझे कि एक हम्म, फैमिली है, उसके अंदर एक लड़का है, वो इस्लाम कबूल कर गया, उसकी जो बहन है वो मलकल यमीन बन गई है, वो सेक्स स्लेव बन गई है किसी बंदे की। अब वो लड़का अपनी बहन को खरीदने गया, तो जिसकी वो स्लेव बन गई है उसने कहा यार मैं तो इसको 500 दिरहम में बेचूंगा। वो 500 दिरहम देके खुद ही खरीद लेता है, 100%। हम्म, पूरी की पूरी अपनी बहन उसने खुद ही खरीद ली है। बहन उसकी एक नॉन मुस्लिम है, खरीद लिया अब उसने। अब वो उसकी स्लेव हो गई है। तो वो लड़का जिसकी वो या तो पार्शियल स्लेव बहन है या 100% उसकी अपनी स्लेव बहन है, वो लड़का अपनी बहन के साथ सेक्स कर सकता है। ला हद्दा अलैहा जुनाहा, उसके ऊपर कोई हद नहीं। तो अगर आप अंदर अंदर की चीजों के अंदर घुसते जाएंगे इस्लाम के अंदर अंदर, तो आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों प्रॉब्लमेटिक चीजें नजर आएंगी। इमाम शाफी की एक और फिका है कि उसके अंदर अगर एक मर्द जो है अपनी मुर्दा बीवी के साथ सेक्स कर ले तो कोई मसला नहीं, डेड बीवी के साथ। मर गई तो क्या हुआ, बीवी है ना, दफनाने से पहले कर लो 2-4 दफा आखिरी। तो अगर आप अंदर अंदर घुसना शुरू कर दें तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। मगर मैं आपको कहता हूँ कि इस्लाम के बेसिक लेवल के ऊपर इतने प्रॉब्लम है कि इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है अंदर आपको। जाने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो तारा जी फाइनली आप बाहर निकल गई, मैं बिल्कुल निकल गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैंने रोजे तो रखे क्योंकि वो रखा ही पड़ा, बट मैंने नमाजें नहीं रखी घर में दिखाने की वजह से। बट चलिए रोजा आप सेफ प्रॉपर रहिए, करना चाहिए। अपने पैरों पे खड़ी हो जाइए, तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड, और हमारे सारे जितने दर्शक देख रहे हैं और आपकी क्लिप जो बाद में हम लगाएंगे लाखों लोग देखेंगे, उन सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और बहुत खुशी हुई, आई होप कि आप एक इंस्पिरेशन, एक एग्जाम्पल बनेंगी बाकी सारी मोमिनाओं के लिए जो अभी भी इस्लाम को सच्चा समझती है। तो क्या नसीहत आप देना चाहेंगी उन मोमिनाओं के लिए, या उन देखिए, मैं तो खास करके यही मोमिनों? बोलना चाहूंगी। जी। मोमिन मतलब जो लड़के हैं उनके लिए तो इतनी कुछ प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, बट लड़कियों के साथ मैंने सुना था कि इस्लाम ने लड़कियों को लाइक एक प्रिंसेस की तरह रखा है,
कि उनको इस्लाम की क्वीन बोला जाता था या कुछ भी लड़कियों को, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, गुड। जी, जी, जी। ऐसा कुछ नहीं है, वो नाउ हद डू यू से लाफ ज़्यादा ऑन ही दैट बुरी चीज़ है। लाइक मी? मेरी तरह आप भी हँसती हैं इस बात बिल्कुल, पे? मैं हँसती हूँ, मैं इस पे रोना आता है मुझे सीरियसली। मैं बैठे-बैठे सोच में चली जाती हूँ कि ये क्या चीज़ें थी और आई नो, इसीलिए क्या इसीलिए हो मैं गया। हँस रहा हूँ क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी इमोशनल हुई और इमोशनल होना आपका बनता है। मैंने भी जब इस्लाम छोड़ा था तो काफ़ी इमोशनल रहा, 3-4 दिन मैं बहुत इमोशनल रहा था। लेकिन ऑब्वियसली इस इमोशनल रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई थिंक यू शुड बिल्कुल, laugh about it now that thank God you are out of this stupidity. मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, एक चीज़ देखी थी मैंने। मैं कोई उस वक़्त में मोहम्मद, अभी भी साहब ही निकल रहा है मेरे मुँह से। कोई खैर, मुश्किल। वो आदत है ना, तो हुँ, जब वो थे तो उनके टाइम पे किसी औरत ने उनके लिए उल्टे शब्द बोल दिए और वो प्रेग्नेंट थी, बट हुँ, उसके ही हस्बैंड या जो भी थे हुँ, या उनके गुलाम थे, उनका कत्ल कर दिया। प्लस उनके बच्चा जो था पेट में, वो तो मतलब मर ही गया और फिर वो लेडी भी मर गई। तो ये इंसानियत की तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें। एक तो आहा! किसी के लिए गलत बोल देना, किसी का कत्ल कर देना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो और और उसके जो ऊपर कोई सज़ा भी नहीं दी एग्ज़ाम्पल मोहम्मद देते ने हैं ना ना उसको। आजकल, जी, जी, उन्होंने तो ऊपर ये कह दिया कि हाँ, मोहम्मद के सामने अगर कोई कुछ कहेगा तो कत्ल तो कर रहा है। जो आजकल ये सरतन से जुदा वाली लाइनें चलती है कि मोहम्मद साहब बेहतरीन। के सामने गुस्ताखी करेंगे तो ये बहुत गलत बात है कि उस वक़्त जो ये हुआ, प्लस उस औरत के और भी बच्चे थे, वो तो अनाथ हो गए, प्लस वो मर गई बिल्कुल। और प्लस उसके पेट में ऑलरेडी एक बच्चा था। बहुत, बहुत गलत हुआ था। अब और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हुई होंगी, बट जो-जो मैंने ऐसे पढ़ा, देखा और ये साइंटिफिक वाली चीज़ें तो मैंने और भी चीज़ें देखी। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी थे कि मतलब ऐसा, मैं आपके जब वो स्ट्रीम आई थी ना यूनिवर्स से रिलेटेड की और भी गैलेक्सीज़ वगैरह, हुँ, तो एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे। वो कुछ मतलब आयत नंबर बता रहे थे, लाइक कि यूनिवर्स से रिलेटेड है, सन रोटेशन से है, समुद्र के हुँ, बारे में, पहाड़ों के बारे में सब कुछ बयान कर रखा है। और वो साइंस तो प्रूव भी नहीं कर पाए। अब वो कुरान साइंस है, मतलब जो साइंस है वो कुरान से चीज़ें उठा के तब वो चीज़ें पे मतलब रिसर्च वगैरह करते हैं। कुछ ऐसा-ऐसा बोल रहा था वो। आपकी स्ट्रीम देखी तो किसी ने कुछ उस पे ला ही नहीं पाया, कोई जवाब ही नहीं दे पाया। हुँ, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब खारिज, मतलब बेकार ही गया। और ये खैर वो बात तो अलग है, जो लड़कियों के बारे में ख़ास करके लड़कियों को तो ज़रूर निकलना चाहिए इससे, ज़रूर निकलना चाहिए। उनके लिए अगर वो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, आगे जाके अगर इस्लाम के तौर पे वो चली गई ना, या उनकी उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड इस्लाम के तौर पे चले, तो उनकी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी। वो दुःख में बिल्कुल। ज़िंदगी गुज़ार देंगी। जैसा कि आपने एक तो अभी एक मैम थी जिन्होंने एक बुक सुनाई थी, कोई स्टोरी थी, हुँ, मुझे स्टोरी का नाम याद नहीं है। नुजूद जी, जी, नुजूद और उसका न पार्ट 2 जो है वो नजूद एक और सेकंड वाला, जो सेकंड वो प्रिंसेस द थी। प्रिंसेस हाँ, हाँ, हाँ। जी, 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 प्रिंसेस वाले। तो उसमें भी देखिए क्या चीज़ें हुआ था कि वो उन्होंने अपने आप को चलो निकाल दिया ना, दूसरी बीबी से बच गई वो, जो भी चीज़ है। तो हुँ, वही अगर इस्लाम के दौर पे चलेंगी लड़कियाँ, तो उनके साथ गलत होना ही होना है। और अगर जो अकल की अंधी है कि ऐसा मोहम्मद साहब ने बोला, अल्लाह पाक ने बोला है तो सही होगा, तो ये चीज़ें बेकार है। और मैं क्या ही बहुत, बोलूँ बस। बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं समझता हूँ जो इंसिडेंट के बारे में आपने बताया, जो हुँ, गालिबन सुनन अबी दाऊद में वो वाक़या मौजूद है और उसी से ये लोग जो है सरतन से जुदा वाली दलील वहीं से लेते हैं ये लोग। तो एग्ज़ैक्टली, ताकि रसूल की को जो सज़ा देना है, मौत की सज़ा, वो उसी हदीस से कई सारे लोगों ने इस्तिंबात किया है। तो एग्ज़ैक्टली मैं ये तो वाक़या ही बहुत गहरे तौर पे लोगों के ज़हन में असर करना चाहिए कि जिसको आप रहमतल लिल आलमीन मान रहे हैं, उनके सामने ये वही तो। केस आया, हुँ, वो अपनी गुलाम को जो है जो अभी प्रेग्नेंट है, बच्चा है, सिर्फ़ हुँ, इस बुनियाद पे कि वो रसूलुल्लाह की खिल्ली उड़ाती थी, हज्जो करती थी, उनको बुरा-भला कहती थी, तो उसने सोचा भी नहीं और उसको उसको कत्ल कर दिया उसने। हुँ। और अगर वो कत्ल मोहम्मद उसने साहब इतने किया। रहम-दिल थे। हाँ, जी, जी, उसने बोलिए कत्ल आप। किया, जब वो आया तो रसूलुल्लाह ने कहा इसका कोई बदला नहीं। हुँ, तो ये एक इंसिडेंट ही काफ़ी होना चाहिए कई सारे लोगों को समझने के लिए कि रसूलुल्लाह कितने रहमदिल थे। फिर वो नाइट रेड वाला जो बस। एडम साहब ने आज बताया, वो भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जहाँ से साबित होता है कि रसूलुल्लाह के अंदर नरमी और रहमदिली ये बिल्कुल नहीं थी। बच्चों के मरने पे कह रहे बिल्कुल हैं भी नहीं। कि वो उन्हीं में से है, मुशरिकों में से है।
इन बातों पे गौर सूरह करना बनु चाहिए कुनेका तारा का जी भी की। वाकया देख ले लोग, जी तो उसमें तो क्या ही, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, पहले अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अब जंग नहीं कर सकते, अगर आप पे हमला करे तो आप हमला करें, बट उस वक्त क्या था, किसी ने हमला नहीं करा था, वो खुद गए थे उन कबीलों पे हमला करने। बिल्कुल। ये सबको तो देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपना ख़्याल रखिएगा तारा जी, और जब भी आपको स्ट्रीम में जुड़ना है, आप जुड़ सकती है, कमेंट में मेंशन करेंगी आप, हम आपके लिए जगह बना देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख़्याल रखिए और अपनी सेफ्टी का भी ख़्याल रखिए, अपनी एजुकेशन और फ्यूचर के बारे में आप प्रॉपर प्लानिंग करें ताकि आप अपने पैर पे खड़ी हो सके, ताकि इन केस अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे यू नो एक्सट्रीम सिचुएशंस मतलब अगर आते हैं, तो यू शुड जी बी रेडी फॉर दैट। जी बिल्कुल। ठीक है तारा जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये यूट्यूब चैनल शुरू करा है, जिससे लोगों को समझ आ रहा है। थैंक यू सो सच मच, थैंक यू अच्छा, सो सीरियसली, मच। इसमें और आप और एक जैसे चीज जो भी है। तारा जी, और एक चीज जी मैं ऐड करना चाहता हूँ। किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा था ये वजड़ी की, तो उसमें कोई जी सवाल करता है कि भाई ये खवातीन जो है ये धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रही है, तो वहां बेचारे लोग, वो कहावत नहीं है कि वो बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और नहीं, उसको लग रहा है भीगी छोड़ नहीं बिल्ली सकती। खंबा नोचे, हाँ, भीगी बिल्ली खंबा नोचे। तो उसको है ना बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि भाई नहीं, कोई नहीं छोड़ रहा, ये बस पागल बना रहे हैं। अच्छा, ये बोलने के बाद फिर बोलता भी है, अगर छोड़ भी रहे हैं तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल में, ऐसे स्कूल में ना डालें जहां पे मतलब गर्ल्स बॉयज का इंटरेक्शन होता है और इस तरीके की बातें। बोले हम अपनी बेटियों को अनपढ़ रखना पसंद करेंगे। ईमान असल चीज है। क्या बोले इसमें हाँ, भैया, ऐसी बात तो क्या ही किसी को जवाब देंगे। जाहिलियत तो बात है ये सारी। उनको भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, वाकई में छोड़ रहे हैं। जी। और यहाँ पे तो और लोग, कितनी, चैनल पे कितनी सारी फीमेल्स ने आके बताया हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। लगातार गिनती बढ़ते जा रही है। जी अच्छी बात है, मुझे खुशी है। मुझे पता नहीं है, बट अभी सुन रही हूँ तो मुझे खुशी है, जो छोड़ दे रही है, उनको समझ आ रहा बिल्कुल, बिल्कुल। आ, थोड़ा दिन आपको समझने के लिए लगेगा तारा जी, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन। लेकिन उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो बहुत जबरदस्त खुशी मिलेगी, जो आप एक हल्कापन फील करेंगी कि यार ये क्या मुसीबत थी, इतना डराया गया, जहन्नम जहन्नम, कब्र का अजाब, ये ना फलाना, ऐसा करो वैसा करो, इसके लिए भी ये करो, टॉयलेट जाओ तो ये करके जाओ, सर ढको, है। बिल्कुल टॉयलेट से निकले तो ये पढ़ो, और वो खाना खाने बैठे तो मंडी डाल के वैसा, वो एक पैर पे बैठो, यानी पूरा कैद बिल्कुल। कर लेता है इस्लाम छोटे, आपको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरे साथ खुद मतलब घर से निकलो दुआ एंटर हो, तो मैं बेशक अपने दोस्तों को भी बोलती थी जो नॉन मुस्लिम है कि मतलब कि खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह करके खाओ, बट क्या तौबा ही कर सकती हूँ कि अच्छा हुआ मैंने उनको ज्यादा फोर्स नहीं करा, क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छी चीज है। बट बिल्कुल, शुक्र बिल्कुल। है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया तारा जी, अपना ख़्याल रखिए, और जब भी कुछ ऐसा आपको बात करना हो, आप हमारी स्ट्रीम में, मेरी, एडम की स्ट्रीम में कभी भी आप कमेंट में मेंशन करके हम आप जुड़ सकती है। जी, तो मैं मेंशन में एक्स मुस्लिम तारा से करूंगी, ओके भैया। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। एक्स ठीक है। मुस्लिम तारा या एक्स मुस्लिमा तारा आप मेंशन कर देना उसमें। जी बिल्कुल। ठीक है तारा जी? जी 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 बिल्कुल। चलिए, अपना ख़्याल ठीक रखिए। है जी। ठीक है। बाय भैया, दोनों भैया, बाय बाय। बाय, बाय। तो ये थी हमारी तारा जी जो इस्लाम छोड़ चुकी है, और हम सब के लिए बहुत, बहुत, बहुत खुशी की बात।